नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज गणतंत्र दिवस है, 73वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जान है तो जहान है। क्या यहाँ पर इस समय एमएन स्टेडियम की बात है, पर थोड़ी झलकियाँ देखिए, क्या वाकई ही यहाँ पर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? जहाँ कहा जाता है इंडोर और आउटडोर गैदरिंग में 25% अलाउड है, और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए शॉपिंग मॉल्स की, बात की जाए बैंक्वेट हॉल की, तो 25% कैपेसिटी के साथ लोगों को काम करना है। पर यहाँ पर आप देखिए किस कदर यहाँ पर जमावड़ा है। क्या यहाँ पर उस कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? इस पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बार बार एडमिनिस्ट्रेशन ही खुद कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ कहती है कि प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, एसओपीज़ की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, पर वहीं दूसरी तरफ खुद ही इन नॉर्म्स को तोड़ते हैं। तो फिर जनता को क्या समझाएंगे? जनता तो समझती है, पर जब खुद ही आप इन चीज़ों को तोड़ेंगे या प्रोटोकॉल या एसओपीज़ को की वायलेशन करेंगे, तो किसको हम सवाल पूछेंगे? कौन जवाबदेही होगा? कि जितने लोग गए हैं, भगवान ना करे इनमें से कोई भी अगर पॉजिटिव आता है, तो कितने लोग इसकी चपेट में आएंगे? पूरी तरह से पुख्ता इंतजामात सिक्योरिटी के, और साथ ही साथ हम बताएंगे यहाँ पर कि कोविड की गाइडलाइन को भी फॉलो करना अनिवार्य है, एसओपीज़ को फॉलो करना अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। और ये हम आपको इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं एम स्टेडियम के बाहर के, और काफ़ी तादाद में लोग आ जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस एक त्यौहार की मान रखता है, यानी कि राष्ट्रीय पर्व है, और उसी के चलते उत्साह है लोगों में यहाँ आकर कार्यक्रम देखने का। जो भी कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुति होगी, पर उसी के साथ साथ गैदरिंग्स पर ज़रूर हम ध्यान देंगे। इन चीज़ों में जब अगर वाकई कहा गया है, ये खुद की, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस और एसओपीज़ है, जिसे हम बता रहे हैं, हम खुद से नहीं बना रहे, बताना भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात कि फिर से कहेंगे, हम बार बार कहते हैं, हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं कि हर पर्व पर, हर त्यौहार, दिन त्यौहार पर ये लोग चौकसी बरतते हैं, पूरी सतर्कता बरतते हैं, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। पर सवाल बड़ा ये है, ये तो अपनी ड्यूटी बजाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? बड़ी बड़ी सरकार की तरफ से भी बातें की जाती हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। क्या ये आपको जो हम दृश्य बता रहे हैं, ये वाकई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है? ये भी बताना ज़रूरी है कि जब अगर इंडोर आउटडोर गैदरिंग में सिर्फ 25 लोगों को अलाउ है, तो ये गैदरिंग कौन सी है? ये गैदरिंग आज पर्व है जो, पर उसके चलते प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं जान को बचाना है और जहान को भी बचाकर आगे ले जाना है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? यहाँ पर अगर 25 लोगों को अनुमति है इंडोर और आउटडोर गैदरिंग में, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिनलैंड में भी 25 लोगों की अनुमति है। शादी ब्याह पर भी कम लोगों को अनुमति है। वही दूसरी तरफ जो बैंक्वेट हॉल है, मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं या जिम्स हैं, वहाँ भी 25% कैपेसिटी के साथ लोगों को अनुमति है। लोगों का बिजनेस सफ़र कर रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं, उनका काम का सफ़र कर रहा है, रोज़ी रोटी कमाने में मुश्किल हो रही है। तो क्या इस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ेंगे? कहा तो जा रहा है कोरोना की चेन को तोड़ना, तो क्या वाकई आप देख रही है ना दृश्य, तो ये चेन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, चेन को जोड़ने का काम कर रहे हैं? ये सवाल भी हम अपनी जनता तक लाने की कोशिश बार बार करते हैं कि जो भी हम बताएंगे तथ्यों के साथ बताएंगे। जहाँ पर 25% लोगों को कहा जाता है कि अगर कोई भी फंक्शन हो, घर में रिंग सेरेमनी हो, किसी का बर्थडे हो या कुछ भी हो, 25% घर में भी और बाहर भी अगर आपने गैदरिंग करनी है, 25 लोगों को अनुमति है। अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कोई रिश्तेदार भी पूरी तरह से नहीं जा पाते आखिरी अंतिम उनका दीदार करने, क्योंकि 25 लोगों की अनुमति है।
तो फिर ऐसे बड़े राष्ट्रीय पर्व पर इतनी गैदरिंग क्यों? मनाइए, पूरा देश मना रहा, हम भी गर्व करते हैं, पर कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा का भी ध्यान रखना प्रशासन और सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर वही इन रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करेंगे तो फिर आम जनता को किस तरह से SOPs गाइडलाइंस की दुहाई देते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और आप दृश्य आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि वाकई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेन किया जा रहा है। क्या वाकई अंदर जाके इतनी तादाद में लोग गए हैं, यानी जितनी की अनुमति उससे कई ज़्यादा लोग अंदर इस समय पहुंच चुके हैं देखने के लिए। और ये हम आपको दृश्य इसलिए बता रहे हैं कि ये भी चीज़ें बताना हमारी ड्यूटी है कि कल को ये बताया जाएगा इतनी गैदरिंग हुई, इतने लोग आए, पर ये भी देखिए अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव आ जाता है, कोई एक भी व्यक्ति पॉजिटिव आएगा तो कितने लोगों को खतरा मंडराएगा उनके सर पर। और इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हम बता रहे हैं, हमारी सुरक्षा बल, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा शाना बशाना जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात है, अपने देश की रक्षा के लिए। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं, हम दिल से सैल्यूट करते हैं अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी को। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना ज़रूरी है, ये हम नहीं कहते। ये प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी लगातार जारी हो रही हैं और जनता तक पहुंचाई जा रही है कि ताकि जनता इनको माने। पर यहाँ पर क्या हो रहा है ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। 25 की गैदरिंग इंडोर एंड आउटडोर, 25 लोगों को अनुमति है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ पर भी 25 लोगों को फ्यूनरल में अनुमति है। तो ये इतना सारा, इतनी सारी भीड़ जो अंदर जा रही है, ये क्या दर्शाती है? यानी खुद के आप कानून निकालते हैं, खुद की जो गाइडलाइंस निकालते हैं उसी की वायलेशन भी खुद करते हैं आप। जैसे हमने आपको पूरे विजुअल यहाँ के बताए MS स्टेडियम के, जहाँ पर कार्यक्रम आज गणतंत्र 73वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि काफ़ी तादाद में लोग अंदर जा चुके हैं, यानी जितनी कैपेसिटी या अलो किया गया हो उनसे ज़्यादा, कई ज़्यादा लोग अंदर जा चुके हैं। अब ये देखना है कि क्या सारे लोग जो गए अंदर सुरक्षित होंगे, यानी कि कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है, SOPs को पालन किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। बार बार कहेंगे प्रशासन और सरकार को ऐसे आदेश फिर मत निकाला कीजिए जिसे आप जनता को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जनता को मानने के लिए कहते हैं। खुद पर भी आपका कर्तव्य है कि अगर आप वो चीज़ खुद नहीं करते, अगर जब आपके खुद के कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, आप लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आम जनता फिर किस तरह से उन पर प्रभाव पड़ेगा आपकी उन्हीं गाइडलाइंस का, उन्हीं SOPs का। क्योंकि ये लोग सवाल हमसे करते हैं, हम नहीं करते, तो हमारा कर्तव्य है उन्हीं के जनता के सवाल आप तक लाना, प्रशासन सरकार तक पहुँचाना। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जल्द से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।